जो संदेशी वतन से लेकर आई, वो नाम प्रकाशमणि था। बाबा प्यार से इन्हें कुमार का कहते थे, कुमारियों में सर्वश्रेष्ठ कुमार का, क्योंकि दादी अंदर बाहर के सभी कार्य बखूबी निभाती थी। इसलिए बाबा इन्हें कहते थे घर चलाने वाला कुमार है, जैसे कुमारियों में सर्वश्रेष्ठ कुमार का। और सबने, ब्राह्मण परिवार ने सबने प्यार से उन्हें कहा बड़ी दादी। 1 सितंबर 1922 को दादी का जन्म हुआ। बचपन से ही बहुत विशेषताओं की धनी थी, श्री कृष्ण की बहुत पक्की भक्त थी। बचपन से ही बड़ों का आदर सत्कार करना, यूं कह सकते बाबा के यज्ञ का एक कोहिनूर हीरा दादी प्रकाशमणि है। बाबा ने नाम भी ऐसा रखा प्रकाशमणि, जिसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैले। इनके पिताजी भी बहुत भक्ति करने वाले थे। इनके जो कुल गुरु थे, जब इन्होंने दादी की जन्म पत्री देखी तो उसी समय कह दिया था कि तुम्हारी बेटी मीरा बनेगी, ये शादी नहीं करेगी। इसकी जन्म पत्री में शादी का योग नहीं है, विवाह का योग नहीं है। तो इसलिए दादी को सहज भाव से छुट्टी भी मिल गई थी परिवार वालों से, कोई कठिनाई नहीं आई थी छुट्टी लेने में भी। लेकिन शुरू में ही ये पक्का था कि मैं श्री कृष्ण की मीरा हूँ, मैं श्री कृष्ण की मीरा बनूंगी, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। अंदर ही अंदर ये उन्होंने पक्का कर लिया था। स्कूल में भी नंबर 1 थे। मम्मा के साथ ही क्लासमेट थे। मम्मा और दादी प्रकाशमणि दोनों एक ही क्लास में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे और बहुत होशियार थे। क्लास में कहीं पूरे स्कूल में अव्वल आते थे, हमेशा आगे उनका नंबर होता था। बाबा ने भी उन्हें चुना, बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए, अनेक स्थानों की सेवाओं के निमित्त बने और लास्ट में ब्रह्मा बाबा ने भी उन्हें अपनी सारी शक्तियां अर्पण कर और अव्यक्त बन गए। बाबा के लास्ट समय दादी ही थे बाबा के समीप। और बाबा ने दादी से ऐसी अनेक सेवाएं कराई। देखो, करन करावनहार बाबा जानता है कि कौन किस सेवा के योग्य है और वो उस सेवा के लिए उस व्यक्ति को निमित्त बनाता है, उस आत्मा को निमित्त बनाता है। दादी निर्मल स्वभाव के थे, मीठी वाणी थी, भल जो धारणाएं थी, जो मर्यादाएं थी, उनके प्रति दादी बहुत सख्त थे। कभी भी उसमें लूज हो जाए कोई, ये दादी को कभी भी पसंद नहीं आता था। सदा बहनों को भी, टीचर्स को भी दादी एक ही बात पक्की कराती थी कि हमारा जीवन सदैव मर्यादित हो। हम वो सीताएं हैं जो कभी भी लक्ष्मण रेखा नहीं लाके, हमारा जीवन मर्यादित हो, कभी भी अपनी धारणाओं में लूज नहीं होना। दादी सदा ये पक्का कराती थी, सख्त थी इसमें मर्यादाओं को, और जो धारणाएं ब्राह्मण जीवन की हैं उनको पक्का कराने में दादी सख्त थी। लेकिन प्यार करने में उतना ही, जैसे यूं कहें कि प्यार का सागर बन जाती थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने उस समय जब दादी रहे साकार में, जिसने दादी का प्यार नहीं पाया। एक एक को दादी देखती थी, एक एक के अंदर की जो विशेषताएं होती थी उनको देखकर दादी आगे बढ़ाते थे उनको। आप देखो, इतने सारे सेंटर थे लेकिन सभी की चिंता दादी को रहती थी, सभी की चिंता रहती थी। एक एक सेंटर पर दादी ने लैंडलाइन फोन लगाया। जैसे जब सेंटर खुलता है तो वहाँ इतने सारे लोग नहीं होते जो सेंटर को चला पाए। खर्चा तो सेंटर पे आने वाले भाई बहन चलाते, लेकिन जब सेंटर खुलेगा तो उस समय इतनी सेवाएं वहाँ नहीं होती। लेकिन दादी ने खुद मधुबन से भाइयों को भेजकर अनेक स्थानों पर फोन लगाया।
कि बहनें हैं, दादी उनसे समाचार तो पूछे कि कहाँ हैं, कैसी हैं, कोई परेशानी तो नहीं। तो एक एक का समाचार दादी लेती थी। पर कितना भी बिजी हो, लेकिन एक समय होता था, जैसे रात्रि क्लास होती थी 8:30 से 9, उसके बाद दादी कैंपस में बैठती थी और वहाँ सभी से पर्सनल मुलाकात बारी बारी से दादी करते थे कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं, किसी को कोई सहायता तो नहीं चाहिए, कोई भी बात हो तो दादी को बेझिझक बता। और कोई भी हो, चाहे गृहस्थी परिवार वाले हों, चाहे सेंटर पर रहने वाली समर्पित बहन हो, लेकिन वो दादी को अपनी एक एक अंदर की भी बातें खुलकर बताती। तो दादी सखी भी थी ना, सहज रूप से सभी बातें अपने अंदर समा लेने वाली थी। तो दादी सखी भी थी, सबकी फ्रेंड भी थी और वो माँ भी थी, माँ जैसी पालना भी करती थी। आप देखो, खाने पीने का, खिलाने का इतना दादी को शौक होता था कि क्या इनको खिला दूं, कैसे इनकी पालना कर दूं, अंदर में ही रहता था। हर एक से पूछती थी ना, क्लास में पूछती थी कि बड़ा भोग आने वाला है, बताओ आप लोग क्या खाना चाहते हो, दादी वही इंतजाम कराएंगे। तो बड़े प्यार से एक एक की सुविधा का ख्याल रखना। कभी कभी मधुबन में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी ना, क्योंकि टेंट में भी भाई बहनों को रुकना पड़ता था। परेशानियां तो होती ही थी, दादी को ऐसे चैन नहीं आता था, चक्कर तो लगाते ही रहते थे। लेकिन बाबा से भी दादी झगड़ा करती थी। बाबा को कहती थी कि इतने बच्चे आए और ये परेशान हैं, वे टेंट में रुके हुए हैं, इनको सारी ठीक से सुविधा नहीं मिलती है, आप प्रबंध करो ना, ऐसे क्यों। तो दादी बाबा को भी ऐसे बोलती थी कि ऐसा प्रबंध करो ना जो बच्चे परेशान नहीं हो। बाहर से आने वाले जो भी नए लोग होते थे, वो भी सदा ही अनुभव करते थे कि ये दादी हमारी दादी है। पहली बार मधुबन में जब ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ, उसके पश्चात अनेक प्रोग्राम्स बाहर के लोगों के होना शुरू हुए। तब तक मधुबन में बाहर के लोगों के कोई प्रोग्राम नहीं होते थे, लेकिन दादी ने फिर वो प्रोग्राम करने शुरू किए और सबसे पहला प्रोग्राम था विश्व शांति सम्मेलन, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े लोग वीआईपीज आए। अनेक साधु सन्यासी जो बड़े बड़े मठ पंथ के थे, वो भी आए थे उस प्रोग्राम में। और दादी दरवाजे पर खड़ी होकर सबको स्वागत कर रही थी, सबको खुशी से अवगत कर रही थी। और जब प्रोग्राम, किसी को ये मालूम नहीं था कि ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है। उस समय दादी मुख्य संचालिका के पद पर नियुक्त थी। किसी को नहीं मालूम था कि ये चीफ हेड है। जब प्रोग्राम हुआ, स्टेज कोऑर्डिनेटर ने दादी को इनवाइट किया और जब दादी का परिचय कराया, तो जो भी वीआईपी थे वो तो दादी की तरफ ही देखते रह गए। अरे ये तो वही महिला है जो गेट पर हमारा स्वागत कर रही थी। उन्हें बड़ा विचार चला कि बड़ी बड़ी संस्थाओं के जो चीफ होते हैं वो कभी ऐसे किसी से भी ना मिले। बड़ी उनकी वो होती है कि पहले तो ना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, फिर मिलेंगे, कोई मिलने वाले हो तब उनको मिला सकते हैं, उनके नजदीक जा सकते हैं। लेकिन दादी सहज भाव से सबसे मिल रहे थे और वहां इतनी उन्होंने पालना हुई, एक एक को ये अनुभव होने लगा कि मधुबन हमारा घर है। तब से सबने कहा कि दादी प्रकाश मणि केवल ब्रह्मा कुमारी की दादी ऐसा नहीं, लेकिन ये सबकी दादी है, पूरे विश्व की दादी है। फिर दादी के द्वारा जो बाबा ने कार्य कराया, अपनी सारी शक्तियां दादी जी को अर्पण कर दी बाबा ने। बाबा व्यक्त हुए, दादी का हाथ में हाथ था और सिर्फ एक ही बात दादी के कान में गूंज रही थी, बाबा कह रहे कि मैं तुम्हारे सदा साथ हूं।
मैं सदा साथ हूँ। बाबा अव्यक्त भी हो गए तो भी दादी को ये एहसास ही नहीं हुआ था कि बाबा नहीं है, अव्यक्त हो गए हैं। लेकिन सिर्फ एक बात कानों में गूंज रही थी, मैं तुम्हारे सदा साथ हूँ। दादी ने आगे का कार्यभार संभाला। जैसे जैसे बाबा ने संदेश दिया उस अनुसार दादी ने सारे कार्य किए और सबसे अधिक समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संचालन किया। देश विदेश में अनेक स्थानों पर दादी के द्वारा सेवा केंद्र खोले गए। अनेक बहनों ने अपना जीवन समर्पण किया। दादी एक रीति से यूं कह सकते हैं निर्माणता की मूर्त थी। 3 ही बात दादी ने सदा पक्की कराई, सदा, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। 3 विशेषताएं हमें भी दादी जी के समान अपने जीवन में धारण करनी है। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। हम निमित्त हैं, निर्माण अर्थात सदा अच्छे कार्य करते भी निर्माण चित्त अहम भाव नहीं कि मैंने इतना किया, मैं इतना करता हूँ या करती हूँ, यह अहम भाव नहीं, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। बाप दादी ने कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। बल कितने भी कारोबार चलाए, गलतियां भी होती थी, बहुत लोगों से गलतियां भी होती थी, लेकिन दादी ने कभी भी ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं की, बल्कि बड़े प्यार से और ही अच्छी रीति से उनको समझाया। तो ऐसी थी मीठी प्यारी दादी, जिसे सब दादी माँ भी कहते हैं, बड़ी दादी भी, दादी कुमार का भी और दादी प्रकाश मणि भी इनका नाम है। हम सभी आज दादी जी का स्मृति दिवस मना रहे हैं, जिसको विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे तो कल है 25 अगस्त, लेकिन आज ही हम स्मृति दिवस दादी को याद करते हुए कर रहे हैं। आगे एक छोटे से प्रोग्राम की ओर सूचना है, इसके बाद आप दादी जी की एक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। रक्षाबंधन का जो रंजीत नगर सेंटर